हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आप सभी जो भी कैंडिडेट्स केएस 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, काफ़ी सारी क्वेरीज रिगार्डिंग सर इसका सिलेबस क्या रहता है, एज क्या रहती है, ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2022 का जो प्रीलिम एग्जाम हुआ था, स्पेशली सी सैट के लिए जीएस पेपर 2, जो 200 मार्क्स का रहता है और 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/3 रखी जाती है, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, काफ़ी सारे बच्चे जो नॉन मैथ या जो इस बैकग्राउंड से नहीं रहते, काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि पहले ये केएस के एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता था, बट 2018 के बाद से ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में ही ये पूछा जा रहा है। अब पैटर्न आपको ऑलमोस्ट यूपीएससी जैसा ही है। तो इस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में सारा डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज ट्राई करते हैं कि इसमें आप कैसे जो आपका 33% क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने हैं, किस तरह आप ला सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल। आप में जो भी कैंडिडेट्स 2023 में अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बैंक, एसएससी, जेके, एसएसबी, केएस, सभी एग्जाम्स के लिए करियर सक्सेस के बैचेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक मंडे से भी बैच स्टार्ट किया जा रहा है। कॉलिंग नंबर आपके सामने है 9419145317। आप कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। और अभी केएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2023 का नहीं आया, लेकिन अगर आप पहले ही अपडेटेड रहना चाहते हैं, जो भी क्वेरीज आपकी रहती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है फॉर्म भरते वक्त, तो आप अपने सामने जो डिटेल्स देख रहे हैं, ये फ्री कंटेंट जो एक्सेस करना आप में से कैंडिडेट्स चाहते हैं, जिसमें आपका व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हो, टेलीग्राम चैनल के थ्रू हो, तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। टेलीग्राम चैनल मैं सजेस्ट करूँगा, सबसे बेस्ट वे है। कोई भी पढ़ाई के रिलेटेड अगर आपको कंटेंट चाहिए तो करियर सक्सेस जम्मू आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, नंबर पे आप हेलो लिख के भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी क्विज़िस, स्पेशली आप जानते हैं कि जो आपका केएस का प्रीलिम्स है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड एग्ज़ाम है। तो इसकी जो टेस्ट सीरीज़ या मॉक टेस्ट रहते हैं, या टॉपिक वाइज अगर आप बोलें सब्जेक्ट वाइज, तो वो ऐप पे हमारे क्विज़ की फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। तो आप यहाँ से लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, माई क्लास बाय करियर सक्सेस, आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, आपको सभी चीज़ें वहाँ से अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आ जाते हैं अपने पिछले साल के एग्ज़ाम पे। राइट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने लास्ट ईयर भी देखे, जो अगर हम बात करें सी सैट, जो ये मैथ रीजनिंग का कंपोनेंट पहले नहीं आता था, जो केएस के एग्ज़ाम्स में, पहले के कुछ एग्ज़ाम्स में कुछ स्टूडेंट्स जो कि इवन मेंस भी क्वालिफाइड थे, अगर इंटरव्यू में ड्रॉप हुए थे, या मेंस भी अच्छा हुआ था बट किसी कारण से नहीं सिलेक्ट हो पाए, उन स्टूडेंट्स को भी सी सैट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। स्पेशली मैंने ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पिछले 1-2 साल में देखे। राइट, लेकिन अगर हम बात करें सी सैट की, तो अगर तो आप राइट गाइडेंस के साथ चले, प्रॉपर सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ चले, प्रीवियस एग्जाम्स को एनालाइज करते हुए चले, तो आई एम 100% श्योर कि अगर आप पूरा मैथ रीजनिंग नहीं, अगर आप कुछ टॉपिक्स भी अच्छे से इसके कवर करके चले जाए, तो आई एम 100% श्योर कि आप सी सैट आराम से, जो आपका क्राइटेरिया है 33% वाला, उसको ईजिली क्रॉस कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं जो कि आपका प्रीलिम एग्जाम रहता है, जीएस पेपर 1 इज ओनली फॉर जीएस, पेपर 2 जो आपका रहता है, उसमें आपको देखने को मिलता है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस, और कॉम्प्रीहेंशन का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसलिए काफ़ी सारे बच्चे जो कि इन चीज़ों में वीक है, अनफॉर्चुनेटली वो सी सैट प्रीलिम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। मैंने आपको कुछ दिन पहले कुछ डेटा डिस्कस किया था कि 30,000 अप्रॉक्स आपके पिछले साल जो फॉर्म निकले थे, सॉरी फॉर्म एप्लीकेशन आप लोगों ने भरे थे, जो भी केएस के एस्पायरेंट्स थे, उसमें से ऑलमोस्ट 23,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, आप जानते ही हैं। लेकिन उसमें से मेंस एग्ज़ाम के लिए जो प्री एग्ज़ाम बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए, यानी कि जिसके लिए आज हम बात कर रहे हैं, उसके बाद अराउंड 4,000 के आसपास बच्चा होगा जो आगे मेंस में सिलेक्ट हुए होंगे, और आगे मेंस देंगे एंड इंटरव्यू एंड जो भी है। राइट, तो क्या कारण है इन सभी स्टूडेंट्स में से आप देख लीजिए कितने ही स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो रहे हैं मेंस के,
नो डाउट जो सिलेक्ट नहीं हुए किसी कारण से नहीं हुए, या वो सीरियसली प्रिपेयर नहीं करते, या जस्ट देखने के लिए कि फॉर्म भर देते हैं चलो फॉर्म निकला है, या फिर कहीं मिस्टेक वगैरह गाइडेंस में कमी है या जो भी है, लेकिन अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। आज ट्राई करते हैं इस वीडियो में रीजनिंग और मैथ्स की डिस्कशन करते हैं। ये पेपर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं JKPSC की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आराम से मिल जाएंगे, कोई आपको PDF वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सारा अवेलेबल, राइट। बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन में पिछले साल क्या पैटर्न रहा और कौन से टॉपिक्स ज़्यादा वेटेज के पूछे गए। सबसे पहले बात करेंगे हम सीरीज टॉपिक। रीजनिंग का सबसे आप कह सकते हैं कॉमनली आस्क्ड टॉपिक है। अगर आप JK SSB की बात करो, अगर आप SSC की बात करो, बैंकिंग की बात करो, सीरीज जो टॉपिक है आपका, इसके दो तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले। इसमें नंबर सीरीज, जिसको आप मिसिंग सीरीज बोल सकते हैं, जो क्वेश्चंस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, मिसिंग सीरीज, ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। और एक और टाइप जो पूछी गई वो है रॉन्ग नंबर सीरीज। मतलब मिसिंग सीरीज में आपको ब्लैंक दिया जाएगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क आप देख रहे होंगे हर एक क्वेश्चन में, दे वर वेरी इजी। इनफैक्ट आप इसको अगर आप खुद भी बेसिक मैथ्स भी अगर आपको आता है, नंबर सीरीज का अगर थोड़ा सा आइडिया है आपको, आप आराम से इसको निकाल लोगे, कोई इसमें टफ क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन जो दूसरी टाइप है मिसिंग सीरीज आ गया, जिसमें आपको ब्लैंक की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको यहाँ से पैटर्न ढूंढना है और इस क्वेश्चन का आंसर करना है। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या रहेगा, आपको एक सीरीज दी होगी, उसमें ब्लैंक नहीं होगा। मैं ऐसा क्वेश्चन एक आएगा, मैं दिखाऊंगा, उसमें सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है पैटर्न बना के कि कौन सा नंबर बाकी पैटर्न्स को फॉलो नहीं करता। तो उसमें थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा माना जाता है एज कम्पेयर टू दीज क्वेश्चन जो आपके सामने लिखे हैं। दे वर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, और कोई इसमें बैंकिंग लेवल का, टफ लेवल का मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई पैटर्न था। तो काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर पिछले साल का जो CSAT है दैट वाज वेरी टफ। तो आप इसको टफ नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है। क्या ये क्वेश्चंस देख के आपको अगर लगे वहाँ पे नहीं है मैंने ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं, तो आपके लिए ईजी है। अगर आपने तैयारी नहीं की, आपने 10-15 क्वेश्चन किसी टॉपिक के निकाले हैं और वहाँ क्वेश्चन आपसे नहीं निकल रहे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी है। तो मैथ और रीजनिंग को पढ़ने का तरीका और GS को पढ़ने का तरीका, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए इस अप्रोच के साथ ना चलें कि हम सिर्फ GS को ही फोकस करें। ये ना हो कि जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ वो CSAT में बच्चे रह जाते हैं, तो इसको भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है, राइट। तो ये तो हो गई नंबर सीरीज की बात। नेक्स्ट, अगर हम अगले क्वेश्चंस पे चले, पहले जो 3 क्वेश्चंस थे वो मैथ से रिलेटेड है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आपको इसमें मिसिंग सीरीज में पूछा है, आप इजीली यहाँ से डिफरेंस निकाल सकते हैं नंबर ऑफ लेटर्स का। तो कहने का मतलब अगर हमें 33% मार्क्स लाने हैं, राइट, 200 में से अगर आप मान के चलो 33% आपको स्कोर करना है, तो एक माइंड में हम रखते हैं कि यार इतने क्वेश्चंस मेरे सही होने चाहिए, है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस आप माइंड में रखें, तो मैं आपको 1 बाय 1 बताते जा रहा हूँ कि इनफैक्ट जो पहले 40 क्वेश्चन अभी आप देखोगे उसमें से 35 आप आराम से निकाल लोगे, राइट। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपने प्रैक्टिस किस तरह की है। पहले 4 क्वेश्चन जो अभी तक हमने देखे वो पूछे गए नंबर सीरीज और लेटर सीरीज से। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन में आऊँगा, क्वेश्चन का लेवल भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन वॉज वेरी इजी, लेकिन अब वो डिपेंड करता है आपने इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया है, राइट। थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन आपसे पूछा है, यानी कि आपका कंसेप्ट इसमें टेस्ट किया गया है। सीधी लाइंस नहीं लिखी है, इज फादर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ डी। आपको एक सोचने पे थोड़ा सा मजबूर किया है कि आप किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपसे अगर डिस्कस करूं, जैसे यह बात हो रही है कि 4-5 लोग हैं जो कार में ट्रैवल कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी इंफॉर्मेशन है। ए अपना स्टेटस डाल रहा है फेसबुक पे और वो लिख रहा है कि वो ट्रैवल कर रहा है अपने सन के साथ, अपनी डॉटर के साथ और 2 ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, राइट। इसका मतलब मुझे इसका जो केस बनाना पड़ेगा, या अब इसको सोचेंगे, इसको आप ओरली भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आप ओरली निकाल पाएंगे। तो इसको डायग्रामेटिकली कैसे करते हैं। ए ट्रैवल कर रहा है अपने सन के साथ, यानी कि इसका कोई सन होगा, और उसकी डॉटर के साथ, यानी वो अपना इसकी वो सिस्टर होगी, एंड 2 ग्रैंड चिल्ड्रन। अब जो 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो आपको
इसके साथ या डॉटर के साथ आपको रिप्रेजेंट करने। उसके बाद दूसरा केस जो होगा बी के बारे में, बी की बात करेगा। बी ट्रैवल कर रहा है अपने फादर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ एंड 2 चिल्ड्रन के साथ, तो आपको 2 चिल्ड्रन बनाने। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करनी है। और टॉपिक इसमें आपका ब्लड रिलेशन का पूछा गया है और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन, बहुत ईजी भी नहीं आप कह सकते, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, आपने काफ़ी प्रैक्टिस की है, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत रहेगी। अब यही सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा इस साल, लेकिन टॉपिक स्पेसिफिक अगर आप देखें तो कुछ टॉपिक्स को बड़ा ज़्यादा टारगेट किया गया है। अभी तक सीरीज से हमें 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले और ब्लड रिलेशन, अभी ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो आ गया आपका कोडिंग के रिलेटेड, कोडिंग डिकोडिंग, राइट। जैसे आपसे पूछा लायर का कोड यहाँ पे मेंशन है, कोड का कोड मेंशन है, आप बताइए वाटर का क्या होगा। अब काफ़ी सारे बच्चे इसमें पैटर्न ढूंढने लग जाएंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले तो इसको आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, जल्दी आप कैसे कर सकते हो। सभी क्वेश्चंस भी आप शॉर्टकट से नहीं निकाल सकते, कुछ जहाँ टाइम बचता है वहाँ बचाना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है लॉयर का कोड दिया है और कोड का कोड दिया, आपसे पूछा है वाटर का। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये चेक करिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं ओरिजिनल वर्ड से लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल W आपका लॉयर से लिया है, A आपका लॉयर से लिया है, T जो है वो आपका लिया है कोड से। दैट मीन्स आपको नया कोई पैटर्न नहीं बनाना है, इसमें आपको पेन जरूरत भी नहीं है टच करने की। आपको जस्ट यहाँ से देखना उसके सामने कोड क्या लिखा है। W का कोड आपके सामने मेंशन है 3, तो आप सीधा देखिए 3 से ऑप्शन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, A, B और C आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आपका लेटर है A के कॉरस्पॉन्डिंग कोड है आपका 1, तो यानी कि मेरा जो कोड बना 3 और 1, ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट आपका लेटर आ रहा है T लास्ट में है, लास्ट में कोड है हैश, तो 3 1 हैश आपका एक ही ऑप्शन है, तो सेकंड आपका एलिमिनेट हो जाएगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत इजी भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन टिपिकल मिलेंगे, तो वो आपको खुद देखना है कौन से क्वेश्चंस आप कितना जल्दी कर रहे हैं। ऐसे ही कोडिंग का एक और क्वेश्चन, तो अभी तक नंबर सीरीज के हमारे 5 क्वेश्चन थे और कोडिंग से अभी तक 2 आ चुके हैं और एक हमने ब्लड रिलेशन का देखा है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, ये हमने अभी जस्ट रिसेंटली क्लास में भी करवाया था, सेम टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस एक पेपर में भी आया था। इसे बोला जाता है जंबल्ड लेटर फॉर्म। जंबल्ड लेटर फॉर्म का मतलब क्या हो गया, यहाँ आपको कोई नया पैटर्न नहीं दिया जाता, अल्फ़ाबेट्स को रीअरेंज करके पूछा गया है, तो दैट यू कैन इजीली सॉल्व। आपको जस्ट देखना है कि क्या पैटर्न इसमें, किस तरह अल्फ़ाबेट्स आगे पीछे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ बेटर रहेगा कि आप इसको प्रॉपरली ज़्यादा देख के ना करें, जल्दी जल्दी करना चाहते हैं आप इसकी सिर्फ पोजीशंस लिख लीजिए। पोजीशन मींस अगर यहाँ पे पहला लेटर डी था, तो यहाँ पे लेटर जो है डी का वो 3rd नंबर पे है। ऐसे अगर आप इसको देखोगे डी 3रे नंबर पे, ई, तो उससे आप कंफ्यूज होंगे, इससे जल्दी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नंबर्स को यूज करिए। नेक्स्ट और देखते हैं रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कौन से पूछे थे। डाइस के रिलेटेड क्वेश्चन आ गए आपके। नेक्स्ट जो और अगला टॉपिक जिससे और ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए और सेम टॉपिक से रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे हैं, वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन डिस्टेंस की अगर हम बात करें, डायरेक्शन डिस्टेंस के आपको 3 से 4 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसमें आपको कभी कभी राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की जरूरत पड़ जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, यह है आपका एंगल्स बेस्ड, जिसमें आपको डायरेक्शंस और एंगल्स गिवन है, या डायरेक्ट आप शॉर्टकट से निकाल सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है लक्ष्मण इज फेसिंग साउथ, तो पहले वो डायग्राम बनाएंगे, लक्ष्मण साउथ में देख रहा है, उसके बाद ही टर्न्स 80 डिग्री क्लॉकवाइज, तो हम इसको यहाँ तक लाएंगे, 80 डिग्री यहाँ लाएंगे तो 90 होगा, थोड़ा सा नीचे रखेंगे। 150 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले 80 वापिस आएगा, फिर और 70 डिग्री पीछे जाएगा, तो ये 150 डिग्री हुआ। आफ्टर दैट 55 डिग्री फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ 70 डिग्री एंटी क्लॉक था, तो आपका 55 यहाँ तक होगा, एंड अगेन 150 डिग्री क्लॉकवाइज, तो फिर यहाँ से उसको आगे मूव करवाएंगे। डायरेक्ट शॉर्टकट अगर आप लगाओ, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको देखना है अगर डायरेक्शन सेम होंगी इनको आप प्लस कर दीजिए, और अगर डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी इनको माइनस कर दीजिए, और जो डायरेक्शन के साथ एंगल बड़ा आएगा वो आपका फाइनल एंगल होगा, आपका डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा, राइट।
नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं डायरेक्शन डिस्टेंस के, और ये क्वेश्चन जो है ये आपका इजीली डायग्रामेटिकली आप इसको कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई करने की जरूरत नहीं है। अगले आगे चले हम सेम फिर से वही क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस के, अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, और क्लॉक कैलेंडर से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया। लेकिन एक चीज़ और, थोड़ा सा सरप्राइजिंग टॉपिक जो मुझे लगा वो मुझे एक्चुअल में 2 क्वेश्चंस लगे, मैं आपको भी वो दोनों डिस्कस करूंगा, और दोनों क्वेश्चंस वर वेरी इजी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो आपका लिया गया है, ये लिया गया है आपका जिसको आप साइलोगिज्म्स बोलते हो, वेन डायग्राम बोलते हो, राइट। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी जो अप्रोच है, क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे उसको समझने में पहले आपको पेपर में टाइम लग जाता है। ये बैंकिंग में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो पिछले साल प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ है सीसैट का, केएस का, जेकेएस का, उसमें कुछ लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से बैंकिंग लेवल के भी लगे रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैथ्स वॉज वेरी इजी, तो रीजनिंग में अगर हम देखें बैंकिंग का टॉपिक साइलोगिज्म, इसके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसी तरह का क्वेश्चन एक यहाँ पे पूछा गया है। वो क्या है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नॉर्मली क्वेश्चन जो होते हैं साइलोगिज्म के, आपको स्टेटमेंट दी जाती है, उससे आप डायग्राम बनाते हो और कंक्लूजन्स का आंसर निकालते हो। लेकिन यहाँ सारा कुछ वही है, आपने यही रिलेशन पढ़े हैं, ऑल, नो, सम, नॉट, ये वो सब कुछ। क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज है। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे उसने कहा आपको 6 स्टेटमेंट्स दिए हैं, ए से लेके एफ तक, सब कुछ गिवन है, और सभी के 4 ऑप्शंस आपको दिए। अब ये जो ऑप्शंस आपको दिए हैं, यहाँ पे आपको करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द आंसर चॉइस इन विच द थर्ड स्टेटमेंट लॉजिकली फॉलोज द फर्स्ट 2। मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट होगी, जैसे यहाँ पे थर्ड, मैं रेड पेन से करूंगा आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है ई, ये फॉलो करनी चाहिए पहली 2 से, यानी कि पहली 2 स्टेटमेंट से आप बनाओ डायग्राम, डायग्राम से देखो थर्ड स्टेटमेंट आपकी आती है कि नहीं। जैसे मैं एक बना के दिखाता हूँ, जैसे बी ओ डी, पहले बी लिखा है, बी स्टेटमेंट है नो एनिमल इज रेप्टाइल। अब आप में से काफी सारे बच्चे एनिमल और नो ऐसे बनाते होंगे। डी आ गया जी, सम रेप्टाइल्स आर एनिमल्स। अब कुछ रेप्टाइल्स आपको एनिमल्स दिए हैं और कुछ आपको नो एनिमल इज रेप्टाइल, और आगे पूछ रहा है सम रेप्टाइल्स आर एनिमल। एक में आपको वो नो पूछ रहा है और एक में आपको पॉजिटिव पूछ रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने साइलोगिज्म चाहे AIIE मेथड से पढ़ा है या वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ा है। आपको सिर्फ ये करना है, जो आपका थर्ड नंबर पे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, ये पहले 2 से फॉलो होता है तो आप इसको ट्रू लगाएंगे, अगर आपका नहीं होता फिर आप अगला ऑप्शन चेक करेंगे। कहने का मतलब पहली 2 स्टेटमेंट्स को आपको अगर डायग्रामेटिकली कर रहे हैं, डायग्राम बना के चेक करना है कि तीसरी वाली उसमें फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। चले अगर आगे, अगला सरप्राइज जो इसमें था वो था आपका इनइक्वालिटीज का। अब इनइक्वालिटी में आपसे इसमें क्या पूछा गया, अब वो देखते हैं। टाइप जो पूछी गई इनइक्वालिटी की, इसको हम बोलते हैं कोडेड इनइक्वालिटी। नॉर्मली बच्चे इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मुझे लगता है अगर आपने केएस की पहली बार प्रिपरेशन की है या लास्ट टाइम दिया होगा, हो सकता है आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया हो। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट इसको भी आप बिना पेन लगाए डायरेक्ट शॉर्टकट से निकाल सकते हो। कैसे, अब वो देखिए। इस क्वेश्चन में, हाँ, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ये 5 आपको कोड्स दिए और इसकी ये स्टेटमेंट है, और बताइए कि नीचे के 2 कंक्लूजन यहां से ट्रू होते हैं, फॉलो करते हैं या नहीं करते। अब नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, इसको पूरी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे इस लैंग्वेज में जैसे यहाँ लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल L क्रॉस N, क्रॉस का मीनिंग आपको दिया है नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल। इसका मतलब हो गया वो ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो क्या होगा, लेस होगा। नेक्स्ट आ गया आपका हैश, हैश का मीनिंग दिया है यहाँ पे हाँ ठीक है, हमने फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला सिंबल जो है हमने उसको क्रॉस वाला बना दिया, बट एक्चुअल में क्रॉस नहीं बनाना। क्रॉस का मीनिंग आपको दिया है नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर। अगर कोई चीज छोटी नहीं है और इक्वल नहीं है तो बड़ी होगी। आगे दिया है हैश, हैश का मीनिंग दिया है छोटी नहीं है और इक्वल नहीं है तो बराबर लेस देन होगी, तो n लेस देन m। और डॉलर का मीनिंग दिया है आपको नॉट स्मॉलर, तो स्मॉलर नहीं है तो या तो ग्रेटर होगी या तो क्या होगी, इक्वल होगी, राइट। अब
ये जो दो क्वेश्चंस आपको दिए हैं यहाँ पे आपसे पूछे हैं के परसेंट एन, परसेंट का मीनिंग आपको दिया है ए इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, कोई चीज़ ग्रेटर भी नहीं है स्मॉलर भी नहीं है तो क्या होगी इक्वल, तो यानी कि पहले में इक्वल पूछ रहा है आपको, वो आपको डायरेक्ट फॉल्स लगाना है क्योंकि इक्वल तभी ट्रू होगा जब सारे इक्वल होंगे। नेक्स्ट एल क्रॉस एन, क्रॉस का मीनिंग दिया है नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल यानी कि ग्रेटर, तो आपसे पूछ रहा है क्या एल एम से बड़ा है, एल और एम का आप रिलेशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर इसका भी क्या लगाना है फॉल्स। अब जब आपके दो क्वेश्चन फॉल्स आ जाए तो फर्स्टली यू हैव टू चेक आइदर और केस, अगर आइदर और केस ना आए तो इन दैट केस यू हैव टू मार्क द ऑप्शन एज नीदर नॉर, अगर आइदर और आ जाता तो आपको आइदर और टिक करना है, राइट। तो अभी तक जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आपने देखे ऑलमोस्ट गिने चुने चार, अब देखो एक बार दोबारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, ब्लड रिलेशन के अभी तक दो क्वेश्चन आ चुके हैं डायरेक्शन डिस्टेंस फिर से एक बार, जिसमें अब जो टाइप आपसे पूछी इस पूरे पेपर में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आया जो कि राइट ट्रायंगल से निकलेगा, दो क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट बेस्ड आए एक क्वेश्चन इसमें एंगल्स बेस्ड आया जिसमें डिग्रीज वाले क्वेश्चन थे, और ये जो टाइप है ये है पॉइंट्स बेस्ड। तो कहने का मतलब अगर क्योंकि इस वीडियो में हमने ज़्यादा फोकस जो रखा है वो सिर्फ रीजनिंग पे रखा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर हम ओवरऑल देखें आप में से जो पहली बार ये पूरा प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने का फ़ायदा क्या है, ये तो वेबसाइट पे भी पड़ा है, राइट। अगर आप चाहते हो कि आपको सीसैट अच्छे से क्वालिफाई करना है, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं रीजनिंग और मैथ के, मैथ का अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ब्लड रिलेशन, अगर आप चाहते हैं कि जब तक फॉर्म नहीं निकलता तब तक अगर हम अपना सीसैट स्ट्रॉन्ग कर लें या जीएस जो आप पढ़ ही रहे हैं प्री मेंस दोनों के लिए, तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम इसको दें, आपका इजीली क्वालिफाई होगा अगर आपने सीसैट कभी नहीं पढ़ा तो, ठीक है। ब्लड रिलेशन इसके 2 से 4 क्वेश्चंस, डायरेक्शन डिस्टेंस इसके 4 to 5 क्वेश्चंस, सीरीज 4 to 5 क्वेश्चंस, साइलोगिज्म्स इसका 1 क्वेश्चन, और इसके अलावा और भी कोडिंग डिकोडिंग तो इसके 2 से 3 क्वेश्चन, राइट। तो अगर आप इसको काउंट भी करेंगे 15 से 16 क्वेश्चन आपके इजी ऐसे क्वेश्चन है रीजनिंग के, आप 16 के 16 क्वेश्चन निकाल सकते हो और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो 32 मार्क्स तो आपके इधर ही हो गए, राइट। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे और मैथ्स में किस तरह अप्रोच किया जाए और कॉम्प्रिहेंशन आपका किस तरह रहा, और ये जो एग्जाम का एनालिसिस आज जो हमने थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में किया, ये आपको एक आइडिया देने के लिए कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए, लेकिन और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जैसे मिरर इमेज, इनका 1 क्वेश्चन, छोटे छोटे टॉपिक्स 1-1, 2-2 क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए 7 से 9 टॉपिक आपके ओवरऑल बनते हैं जो कि अगर आप अच्छे से करके जाएं तो यू कैन इजीली क्रैक मेंटल एबिलिटी सेक्शन ऑफ सीसैट। अगली वीडियो में हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे कि जो आपको 33% का प्री क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है, कैसे आप मैथ और रीजनिंग से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कॉम्प्रिहेंशन से ऑब्वियसली। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आप सबके लिए प्रीलिम्स पिछले साल का पेपर का डिस्कशन। अगला जो वीडियो हमारा रहेगा उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे 2022 केएस प्री वर्सेस 2021 प्री, राइट, ताकि एक आपको ओवरऑल आइडिया मिले कि पिछले साल क्या चेंजेस देखने को मिले पैटर्न में, 2021 में क्या देखने को मिले। ये पेपर्स आपके जेकेपीएसआई की पीएससी की साइट पे ऑलरेडी अवेलेबल, लेकिन जब हम एनालाइज करते हैं तो आपके लिए काफ़ी काम आसान हो जाता है। आप कहाँ पेपर डाउनलोड करते रहोगे, एनालिसिस करते रहोगे। प्लस अब अगर आप में से जो स्टूडेंट्स हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम पे जुड़े हैं, आप अगर देख रहे होंगे डेली बेसिस पे आपको फ्री ऑनलाइन सीसैट प्रीलिम्स क्विज रेगुलर बेसिस पे अलॉन्ग विद करंट अफेयर इन द पीडीएफ फॉर्म आपको शेयर किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और एक्सक्लूसिव सीसैट का अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, करियर सक्सेस में जो भी रिसेंट बैच स्टार्ट हुआ है वो उसका टाइमिंग है 10 AM। नेक्स्ट बैच की जो रजिस्ट्रेशन हैं वो स्टार्ट होंगी नेक्स्ट वीक मंडे से, तो उससे पहले ट्राई करें, विजिट करें, जो भी आपकी क्वेरीज है रिजॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए केएस 2023 के टारगेट के लिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, सक्सेस उसी को मिलती है जो हर दिन रात
एक करके अपनी मेहनत जारी रखें और अपना अटैम्प्ट फेल ना होने दें। जब भी आप अटैम्प्ट दें कोशिश करें वही आपका आखिरी अटैम्प्ट हो। इसी सोच के साथ थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।